दोस्तों नमस्ते। दोस्तों आज का टॉपिक का विषय ये है कि आप अपने मन के सबसे बड़े मनोचिकित्सक हैं। कोई दूसरा व्यक्ति या डॉक्टर आपके मन का बारे में उतना नहीं जानता है जितना कि आप जानते हैं। आपके मन में कौन कौन से विचार आए हैं, आपके साथ साथ कौन कौन सी घटनाएं घटी हैं, ये सब दिमाग जो होता है एकदम रखा है, रिकॉर्ड करके रखा है। किस वजह से आप रियल में पीड़ित है, किस वजह से आपको क्या है खुशी का आनंद आता है, कौन व्यक्ति आपके साथ धोखा दिया, किसके साथ आपने धोखा दिया है, ये सब आप जानते हैं। और आपके दिमाग के पास इतना डाटा ज़्यादा है। जब किसी भी समस्या के बारे में जब सॉल्व किया जाता है तो डाटा दिखाया जाता है। अगर उस समस्या के बारे में डाटा ज़्यादा है तो समझ जाइए कि उसका समाधान बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाए। जैसे मान लीजिए अगर बारिश के बारे में भविष्यवाणी करनी है कि बारिश होगी कि नहीं होगी, फरवरी महीने में होती है कि नहीं। जैसे फरवरी महीने में बारिश जो होती है, एक वेस्टर्न विक्षोभ चलता है, पश्चिमी विक्षोभ चलता है, वो लगभग हर साल आता है वो पश्चिमी विक्षोभ। तो वैज्ञानिक जो होते हैं, जो मौसम विशेषज्ञ होते हैं, उस डाटा को देख कर बता देंगे कि नहीं फरवरी माह में बारिश हो सकती है। वो डाटा उपलब्ध है क्योंकि तो उसी तरह से आपके मन में भी है। आपके पास मतलब कौन कौन सी घटनाएं घटी हैं, ये सब डाटा उपलब्ध है। तो आप आसानी से कोई निर्णय ले सकते हैं। जैसे आपके मन में मान लीजिए कोई विचार आ गया, कोई गलत विचार आ गया जिसको आप किसी दूसरे व्यक्ति से शेयर नहीं कर सकते हैं, यहाँ तक कि डॉक्टर से शेयर नहीं कर सकते हैं, तो आप ओनली वन आप ही जानते हैं। तो उसका सॉल्यूशन तो आप निकाल सकते हैं ना कि नहीं ये हमें नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, यार ये गलत विचार है, इन नैतिक दृष्टि से सही नहीं है ये चीज़। इनकी जैसे मान लीजिए आपने सोच लिया कि इनके साथ चलो गलत काम करते हैं, कोई लड़का चाहे कोई लड़की हो है, आपने गलत काम कर दिया। लेकिन ये चीज़ अगर किसी को डॉक्टर को बताते हैं तो डॉक्टर भी आपको बारे में सोचने लगे कि यार यार ये तुमने तो कैसा काम कर दिया, ये तो तुम ऐसा काम कर दिया। तो अगर आपने ऐसा कुछ काम कर दिया है, नहीं किया तो समझे कि बहुत अच्छी बात है। अगर आपने कोई काम कर दिया है तो उसके बारे में उसका जो समस्या जो उत्पन्न हुई तो आप उसका सॉल्व निकाल सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। तो इस मन को सबसे बड़े एक चिकित्सक के रूप में आप एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि इसके मन आप दूसरे डॉक्टर के बारे में, हाँ जो शरीर का रोग है तो जो शरीर का रोग है उसके लिए आप डॉक्टर के इलाज करा सकते हैं, क्योंकि शारीरिक रोग है तो भाई देखिए वो किसी को भी हो सकता है शारीरिक रोग। लेकिन जो मन का रोग जो होता है वो सभी को होता है, लेकिन कुछ लोगों को ज़्यादा हो जाता है, कुछ लोगों को कम होता है, बस अंतर इतना ही रहता है। जिनको मन का रोग ज़्यादा हो जाता है, यानी कि एंग्जाइटी डिप्रेशन टेंशन ज़्यादा हो जाती है, तो वो परेशान हो जाते हैं, यानी कि तो मन में जो भी घटनाएं घट रही है जो भी, तो उसका सलूशन ढूंढने का प्रयास करो। और इसके अलावा और कोई सल्यूशन नहीं। डॉक्टर जितना आप अपने रूप में, जितना आप अपना अच्छा से मन का इलाज कर सकते हैं, मन क्यों पीड़ित है, मन क्यों इधर भाग रहा है, मन के अंदर किसकी भूख होनी चाहिए और आपने कौन सी भूख उत्पन्न कर दिया है। तो आपने क्या, मन को तो पॉजिटिव की भूख उत्पन्न होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आप गए हैं नीट की तैयारी करने, गए शहर में नीट की तैयारी करने डॉक्टर बनने के लिए, लेकिन मन के अंदर किसी व्यक्ति के साथ घूमने की भूख को उत्पन्न कर दिया और उस व्यक्ति के साथ आप घूम रहे हैं, तो क्या आपको नीट की एग्ज़ाम निकाल पाएंगे। और सब ये सब कौन जानेगा, आप ही जानेंगे ना, आपका मन जानेगा, और दूसरा तो आपके घर तो जानेगा नहीं, कोई डॉक्टर तो जानेगा नहीं। तो आपको क्या है, वहाँ पे नीट की तैयारी करना चाहिए कि या दूसरे व्यक्ति के साथ घूमना चाहिए, ये बखूबी आप जानते हैं, और इसके लिए क्या आप ही जिम्मेदार हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आप ही डिसीजन ले सकते हैं, बेहतर डिसीजन आप ही ले सकते हैं। जैसे हर्बर्ट साइमन है, तो उसने कहा था कि मतलब जो व्यक्ति जो होता है वो निर्णय लेना, अगर निर्णय नहीं लेता है तभी उस व्यक्ति ने क्या एक निर्णय लिया है, यानी कि निर्णय ना लेना भी एक तरह से निर्णय है। यानी कि अगर आप सोच रहे हैं कि मैं कोई बात आपके अंदर है और डॉक्टर को बता देते हैं, नहीं बताते हैं, तो एक तरह से आप एक निर्णय लिया है आपने, और सोचते हैं कि इसको बता देने से दिक्कत मेरे को हो जाएगी और समाज में भी दिक्कत हो जाएगी, और उसको नहीं बताते हैं, तो इस तरह से आपने निर्णय लिया है आपने। तो आप अपने मन के सबसे बड़े मनोचिकित्सा हैं, इस पर थोड़ा विश्वास कीजिए, और मन के जो हमेशा जो होती है, मन के बात को मत फॉलो कीजिए, जो दिमाग जो कहता है उसको फॉलो कीजिए। जैसे मान लें अगर आपको डायबिटीज़ हो गया है और आपके मन में आ गया कि यार हम चलते हैं, इच्छा कर दी आपको मिठाई खाने की,
तो दिमाग तुरंत क्या कर बताएगा विश्लेषण करके कि अगर तुम मिठाई खाओगे तो तुम्हारा शुगर का लेवल बढ़ जाएगा, अगर मिठाई नहीं खाओगे तो तुम्हारा शुगर का लेवल क्या है, कम रहेगा। तो इसलिए ये किसकी बात है, कौन कह रहा है, दिमाग कह रहा है ना। तो दिमाग क्या एक तरह से सलाहकार है कि नहीं है, सलाहकार है। तो दिमाग की बात को सुनो ना, दूसरों की मन की बात को क्यों सुनते हैं, मन तो बहुत चीज़ करेगा। यानी कि मन में जो होते हैं एक्सपेक्टेशन, जो असीमित जो लालच उत्पन्न होता है, तो इसका मतलब थोड़ा नहीं कि उसी के पीछे भागो। दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को दोस्त